नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज साथी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे बंधत्व और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम बाझपन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह इनफर्टिलिटी, बंधत्व और बाझपन महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। यदि कोई महिला शादी के 2 साल बाद भी गर्भ को धारण नहीं कर पाती है, तो इसे हम बाझपन, बंधत्व या इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। आइए अब हम आयुर्वेद के अनुसार उनके कारणों को समझेंगे कि किन कारणों से इनफर्टिलिटी, बंधत्व या बाझपन होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे वो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी, बंधत्व या बाझपन हो जाता है। आयुर्वेद और मॉडर्न ने क्या क्या कारण बताए हैं, उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद के अनुसार समझेंगे। आयुर्वेद ने इनके 4 कारण बताए हुए हैं। पहला कारण, मिथ्या आहार। यदि हम संतुलित भोजन का सेवन ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो हमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिनके कारण धातुओं का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाता और हमें बंधत्व की प्रॉब्लम या बाझपन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मिथ्या विहार। यदि हम डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर का यूज करते हैं या मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या ठीक ढंग से प्रॉपर तरीके से हम नींद नहीं लेते हैं, यह भी एक कारण है। तीसरा, आर्तव दुष्टि। अगर स्त्रियों का आर्तव दुष्ट हो जाता है तब भी स्त्रियां गर्भ को धारण नहीं कर पाती हैं। अब हम शुक्र की बात करेंगे। यदि पुरुष का शुक्र कम है या उनकी साइज सही नहीं है या उनका मोर्टिलिटी रेट सही नहीं है, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। स्त्रियों का ओवम ही शुक्र के नाम से जाना जाता है। यदि स्त्रियों का शुक्र या आर्तव दूषित हो जाता है तब भी स्त्रियां गर्भ को धारण नहीं कर पाती हैं। चौथा, दैव कर्म। यदि सब कुछ सही है उसके बाद भी स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर पा रही है तो इसे पूर्व कर्म का दोष बताते हैं, जिसकी वजह से स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर पाती है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न ने क्या क्या कारण बताए हुए हैं। पहला, थायराइड। दूसरा, एंटी मुलेरियन हार्मोन कम हो जाना, प्रोलैक्टिन का कम हो जाना, एलएच हार्मोन का कम हो जाना, प्रोजेस्टेरॉन का कम हो जाना। यदि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बढ़ जाना, जिसके कारण ओवरी फॉलिकल का डेवलपमेंट ग्रोथ एफएसएच के कारण होता है। यदि एफएसएच बढ़ा, इसका मतलब ओवरी एफएसएच को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। एस्ट्रोजन। यदि ये हार्मोन असंतुलित होते हैं तब भी स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर पाती है। यदि स्त्री के गर्भ में फाइब्रॉइड या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया हो या जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो गई हो, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं जिसकी वजह से स्त्रियां गर्भ को धारण नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके उपचार क्या क्या हैं। यदि किसी महिला का ट्यूब ब्लॉक हो गया हो तो वह पंचकर्मा करवा सकती है। पंचकर्मा में उत्तर बस्ती बहुत ही प्रभावशाली है, जिसकी वजह से महिला का ट्यूब ब्लॉकेज भी खुलता है और अगर ट्यूब में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो उसको भी दूर करता है। यदि महिला का हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको हार्मोन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। यदि यूट्रस में इन्फेक्शन, सिस्ट, फाइब्रॉइड इस तरह की कोई भी समस्या हो रही हो तो वो चंद्रप्रभावटी, काचनार गुग्गुल और भी मेडिसिन हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर खा सकती है और उसे निजात पा सकती है। यदि किसी पुरुष के शुक्र कम हो रहे हो या किसी तरह की वीकनेस हो गई हो, वह पुरुष बाजीकर द्रव्य जैसे अश्वगंधा, सतावर, शिलाजी, सफ़ेद मूसली, तुलसी बीज, कौच का बीज, ये सब द्रव्य आयुर्वेदाचार्य के सलाह के अनुसार
सही मात्रा में लेकर अपने वीकनेस और शुक्र धातु की पुष्टि कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।